हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आईटी सेक्टर को लेके एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, इन्फोसिस तीसरी बार कर सकता है रिवेन्यू गाइडेंस में कटौती। कल आएंगे टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे। तो कल का दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट निकल के आ रही है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि कल टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आने हैं Q3 के। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी तिमाही में टीसीएस और इन्फोसिस के मार्जिन पर वेतन बढ़ोतरी का असर देखने को मिल सकता है, जिससे इनके मार्जिन पर दबाव रह सकता है। इनका मानना है कि कंपनियों के मैनेजमेंट की सतर्क कमेंट्री का सिलसिला तीसरी तिमाही में भी कायम रहेगा। बताते चले कि आईटी इंडेक्स एक साल में 22% का रिटर्न दिया है। तो देखिए, कल आने हैं आईटी सेक्टर के दो बड़ी कंपनियों के नतीजे, टीसीएस इन्फोसिस के, और जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है वो कहीं भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर जो एक्सपेक्टेशन अभी तक की गई है फिलहाल टीसीएस और इन्फोसिस से, अगर नतीजे वैसे ही आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, खास करके आईटी सेक्टर के लिए। बाकी ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर इस पूरी डिटेल्स को पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तीसरी तिमाही के नतीजे का सीज़न शुरू हो चुका है। कल दिग्गज आईटी कंपनियों टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। कल 11 जनवरी को दोपहर 3:45 के आसपास इन्फोसिस के नतीजे आने की उम्मीद है। टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे शुरू होनी है। और कैसे रह सकते हैं इन दोनों आईटी दिग्गजों के नतीजे, ये बताते हुए सीएनबीसी की आवाज़ के आशीष वर्मा ने कहा कि एनालिस्ट को तीसरी तिमाही से खास उम्मीदें नहीं है। इस अवधि में आईटी कंपनियों की मांग में कमजोरी देखने को मिल सकती है। वैसे भी तीसरी तिमाही आईटी सेक्टर्स के लिए कमज़ोर मानी जाती है। तो देखिए, फिलहाल जो कुछ देखने को मिल रहा है, अभी तक जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को वो बिल्कुल भी सही देखने को नहीं मिल रही है। और वैसे भी तीसरा जो तिमाही होता है, यानी तीसरा क्वार्टर रिजल्ट जो होता है, वो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है। पास्ट में डेटा ऐसे आते हुए देखने को मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि जो Q3 के नतीजे होते हैं वो कहीं भी आईटी सेक्टर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और बाकी की डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी तिमाही में टीसीएस और इन्फोसिस के मार्जिन पर वेतन बढ़ोतरी का असर देखने को मिल सकता है, जिससे इनके मार्जिन पर दबाव रह सकता है। इनका मानना है कि कंपनियों के मैनेजमेंट की सतर्क कमेंट्री का सिलसिला तीसरी तिमाही में भी कायम रहेगा। बताते चले कि आईटी इंडेक्स ने एक साल में 22% का रिटर्न दिया है, वहीं टीसीएस ने इस अवधि में 13% और इन्फोसिस ने 3.5% का रिटर्न दिया है। तो देखिए, यहाँ पर टीसीएस ने तो फिर भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है, पर इन्फोसिस ने कुछ भी खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया है पिछले एक साल में। और चलिए देख लेते हैं क्या है एक्सपर्ट का अनुमान, वो भी देख लेते हैं। तो बाकी आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपर्ट का क्या अनुमान है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि 31 दिसंबर 2023 के खत्म हुई वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में टीसीएस की डॉलर में होने वाली कमाई 0.2% घट करके $719.5 करोड़ रह सकती है। वहीं इन्फोसिस की डॉलर में होने वाली कमाई 1.8% घट करके $463.4 करोड़ रह सकती है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। और आगे पढ़ें तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, इस अवधि में टीसीएस की कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ 1% से -1% से +0.7% के बीच रह सकती है। वहीं इन्फोसिस की कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ में 1.6% से गिरावट आ सकती है। तीसरी तिमाही में टीसीएस की मार्जिन 24.26% से बढ़ करके 24.35% पर, और इन्फोसिस का मार्जिन 21.2% से घट करके 20.4% रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी मार्केट को एक्सपेक्टेशन है वो कहीं भी उतनी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर कल जो नतीजे आते हैं रियल में, अगर इन डेटा को कहीं से बीट कर देता है तब तो वो मार्केट के लिए अच्छा है। बट अगर सेम नतीजे आ जाते हैं तो कहीं भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, खासकर आईटी सेक्टर के लिए। और इनकेस इससे भी बुरे डेटा पेश होते हैं तो वो तो फिर आईटी सेक्टर के लिए तो बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये सब डेटा आप पढ़ पा रहे होंगे। और यहाँ पढ़ पाएंगे Q3 में इन्फोसिस तीसरी बार कर सकता है रिवेन्यू गाइडेंस में कटौती। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो पिछली बार भी हमें देखने को मिला था, पिछली 2 बार से, कि रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती करता हुआ आया है इन्फोसिस। तो अगर इस बार भी करता है तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के लिए तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस बार फिर से अपने रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती करता है इन्फोसिस तो। और बाकी यहाँ पढ़ पाएंगे, बाजार जानकारों का मानना है कि Q3 में इन्फोसिस तीसरी बार रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती कर सकता है। कंपनी का मौजूदा रेवेन्यू गाइडेंस 1 से 2.5% है, इसको घटकर 1 से 2% किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 0.5% घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और पहली बार कंपनी ने ये गाइडेंस 4 से 7% घटा करके 1.1 से 3.5% किया हुआ था। और दूसरी बार इसको 1 से 3.5% से घटाकर 1 से 2.5% किया था। वहीं कंपनी के मार्जिन गाइडेंस को 20 से 22% पर बरकरार रहने की उम्मीद है। तो ये सारा कुछ मार्केट को एक्सपेक्टेशन है।
अब देखना होगा कल टीसीएस और इन्फोसिस के कैसे नतीजे आने हैं। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए। तो अगर आप भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टॉप वेटेज वाली दो बड़ी कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस का कल नतीजा आना है। और टीसीएस और इन्फोसिस का अकेले वेटेज दोनों कंपनी का मिला दिया जाए तो 50% से ज़्यादा वेटेज है इन्फोसिस में, सॉरी आईटी सेक्टर में। तो कल जो दिन है आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं तो ये कल का दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो ये था न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है वो कहीं भी से भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, और हमें कल के दिन भी आईटी सेक्टर में मतलब गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और सेम नतीजे आ जाते हैं या ऐसे बुरे नतीजे आते हैं तो और भी गिरावट हमें परसों के दिन मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल आफ्टर मार्केट ये नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में पसंद दोनों आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।